एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसका नाम राम रखा। अब ब्राह्मण का परिवार पूर्ण हो चुका था। अब वह दोनों बहुत खुश थे। ब्राह्मण ने सोचा कि घर में बच्चे के लिए एक पालतू जानवर होना चाहिए ताकि वह उसकी रक्षा कर सके और उसके लिए एक साथी भी बन सके। वह पालतू जानवर की तलाश बाजार गया, लेकिन उसे कोई भी जानवर नहीं मिला। अंत में उसे एक नेवला दिखाई दिया। ब्राह्मण ने नेवले को गोद में उठा लिया। ब्राह्मण नेवले को अपने घर ले आया। ब्राह्मण की पत्नी को एक पालतू जानवर के रूप में नेवला पसंद नहीं आया। उसके मन में नेवले के प्रति अजीब अजीब ख्याल आते थे। ब्राह्मण की पत्नी को लगता था कि कहीं ये नेवला उसके मासूम बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए ब्राह्मण की पत्नी हमेशा नेवले से थोड़ा दुर्व्यवहार करती थी। कुछ समय बाद नेवले और ब्राह्मण के बच्चे के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। ब्राह्मण का बच्चा और नेवला दिन भर साथ खेलते थे और नेवला हमेशा उसकी मदद और सुरक्षा करता था। ब्राह्मण नेवले को भी अपने बच्चे के समान ही प्यार करता था, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में नेवले के प्रति अभी भी संदेह था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को बाजार से सब्जियां लानी थी, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को कहा कि वह सब्जियां लेने बाजार जा रही है। आप बच्चे का ध्यान रखना, बच्चा झूले में सो रहा है। ये कहकर ब्राह्मण की पत्नी बाजार चली गई। ब्राह्मण काफी देर तक तो घर पर बैठा रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ लोग ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलाने आ गए। ब्राह्मण ने नेवले को कहा कि वह पूजा के लिए बाहर जा रहा है। बच्चा झूले में सो रहा है, तुम बच्चे का ध्यान रखना। ये कहकर ब्राह्मण भी पूजा के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की पत्नी सब्जी खरीद कर घर लौटी तो उसने देखा कि नेवले का मुंह पूरा खून से भरा है और नेवला घर के गेट पर बैठा है। नेवले को खून से भरा देख ब्राह्मण की पत्नी ने अपने हाथ में जो सब्जी का थैला था उसको नेवले के ऊपर गिरा दिया और जल्दी से अपने घर में भाग कर गई। ब्राह्मण की पत्नी ने कमरे में देखा कि उसका बच्चा झूले में एकदम सही सलामत सो रहा है और झूले के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा है। ब्राह्मण की पत्नी को अब पता लग चुका था कि नेवले ने बच्चे के हिफाजत के लिए इस सांप से लड़कर उसे मार दिया था और नेवले के मुंह पर जो खून लगा था वो इसी मरे हुए सांप का था।